fairy tale and more. Please like and subscribe my YouTube channel. एक गांव के किनारे एक खूबसूरत झील थी। झील के इर्द गिर्द हरे भरे दरख्त, रंग बिरंगे फूल और परिंदों की चहचहाहट का मंजर देखने के लायक था। लोग इस झील के किनारे आकर सुकून हासिल करते थे और बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते थे। लेकिन गांव के बूढ़े लोगों का कहना था कि रात के वक्त इस झील के करीब जाना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उनको लगता था कि वहाँ पानी का एक भूत रहता है। सब लोग इस कहानी को बहुत संजीदगी से लेते थे, सिवाय अली के। अली एक बहादुर और तजस्सुस पसंद लड़का था। वो हमेशा नई चीजों को दरियाफ्त करने की कोशिश में रहता था। एक दिन अली ने अपने दोस्तों के साथ फैसला किया कि वो इस झील के करीब जाकर देखेगा कि क्या वाकई वहाँ कोई भूत है भी या ये सिर्फ एक कहानी बनी हुई है। रात का वक्त था, चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी और झील का पानी चमक रहा था। अली और इसके दोस्त चुपके चुपके झील के करीब जा पहुंचे। झील के करीब पहुंचकर सब दोस्त खौफजदा हो गए, लेकिन अली ने हिम्मत नहीं हारी। अचानक झील के पानी में हरकत सी होने लगी। एक धुंधली सी शक्ल पानी से ऐसे नमूदार हुई। वो एक अजीबोगरीब मखलूक थी जिसका जिस्म शफाफ था और वो रोशनी की मानित चमक रही थी। सब दोस्त डर के मारे चीखने लगे और भाग गए, लेकिन अली अपनी जगह खड़ा रहा। भूत ने अली से कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अली ने हैरानी से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? भूत ने बताया कि वो एक परी का भाई था जो सदियों पहले इस झील में रहता था, लेकिन एक जादूगर ने इसे सजा के तौर पर भूत बना दिया और इसे झील का पहरेदार बना दिया। वो सिर्फ इन लोगों को डराता है जो झील को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। अली ने भूत से वादा किया कि वो गांव वालों को बताएगा कि झील की हिफाजत जरूरी है और इसे गंदा या खराब नहीं करना। भूत ने अली की हिम्मत की बहुत तारीफ की और कहा, अली तुम वाकई बहुत बहादुर हो। अगले दिन अली ने गांव वालों को झील के भूत की सारी कहानी सुनाई और इन्हें समझाया कि झील को साफ सुथरा रखना और इसका ख्याल रखना कितना जरूरी है। गांव वाले अली की बात समझ गए और सब ने झील की हिफाजत का अहद कर लिया। पानी के भूत ने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो झील की हिफाजत करता था। अली और इसके दोस्त अक्सर झील के किनारे जाते और खुशी से खेलते। झील अब पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत और पुरसकून हो गई थी और पानी का भूत भी सुकून से अपनी झील में रहने लगा था। ये कहानी हमें सबक देती है कि कुदरती वसाइल की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है और अगर हम इनका ख्याल रखेंगे तो ये हमेशा हमारे लिए खुशी और सुकून का जरिया बनेंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।